नमस्कार स्टूडेंट। तो आइए दिए गए क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, इफ अ सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट, द क्वोशिएंट इज 6 एंड द रिमाइंडर इज 3। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट डिजिट, the quotient is 4 and the remainder is 9. The sum of the digits of the number is 6, 9, 12 और 4। तो दिए गए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बताया गया, बड़े ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को कि एक 2 डिजिट का हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक नंबर है और उसकी जो डिजिट्स का सम है, अगर हम उसी से उसे क्या करते हैं यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो हमें क्वोशिएंट बताया गया 6 और रिमाइंडर बता दिया गया 3। लेकिन अब सेकंड कंडीशन क्या बता रहे हैं, जो ये 2 डिजिट का नंबर था हमारे पास, इसकी डिजिट क्या कर दी हमने, रिवर्स कर दिया, यानी कि यूनिट डिजिट की जगह क्या कर दिया 10th प्लेस को और 10th डिजिट की जगह यूनिट प्लेस को। फिर क्या बताते हैं ये, और उसे भी हम किससे डिवाइड करें, जो इसकी डिजिट थी उनके सम से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इस केस में अब क्वोशिएंट क्या बताया गया 4 और रिमाइंडर बताया गया 9। तो अब हमें बताना है जो ये 2 डिजिट के बारे में बात की जा रही है उनका आखिरकार सम कितना आएगा, 6, 9, 12 और 4। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर किसी को ये क्वेश्चन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है तो आइए उसे बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। बस सारा फोकस कहाँ रखना है, आपको इस बोर्ड पे रखना है और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उन पे आपको ध्यान देना है। तो जैसे अब हमें बताया गया यहाँ पर कि 2 डिजिट का यहाँ पर एक नंबर है, तो यानी कि एक उसमें यूनिट डिजिट होगी और एक 10th डिजिट। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर अपनी यूनिट डिजिट को क्या मान ले रहा हूँ, मैं अपनी यूनिट डिजिट को मान लेता हूँ यहाँ पर y, क्लियर है ये चीज, और 10th डिजिट को मैं क्या मान लेता हूँ, 10th डिजिट को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर x। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा नंबर हो जाएगा, फिर नंबर हो जाएगा ये 10x प्लस वाई। क्लियर हो गया। जब मैंने यहाँ पर यूनिट डिजिट पे y को मान लिया, 10th डिजिट पे x को मान लिया, तो हमारा नंबर हो गया यहाँ पर 10x प्लस वाई। ये चीज हर किसी को क्लियर हो गई होगी। बस अब यही था पूरे क्वेश्चन में, बस हमें क्या करना था, यही चीज मेन थी। इसके बाद मैं जो भी करने वाला हूँ वो सब ऑलरेडी आपको पता होगा। आइए देखते हैं कैसे। एक रूल हुआ करता था डिवाइड का। क्या रूल होता था वो, हर किसी को याद होगा यहाँ पर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हर किसी को पता होगा ये वाला। अब देखिए, बस हमने यहां पर अपना नंबर बना लिया है। एक बार अगर इसके अकॉर्डिंग हमने अपनी चीजों को अरेंज कर दिया तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा और हर किसी को ये इजीली हर कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए, इफ सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट is divided by the sum of its digit। बस इतना ही पढ़ेंगे अभी। देखिए ये 2 डिजिट नंबर क्या माना हमने यहाँ पर, हमारा नंबर ही हो गया, यानी कि डिविडेंड ही हो गया। अब डिवाइजर क्या होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं। डिविडेंड वो जिसे डिवाइड करा जा रहा है, डिविडेंड वो जिसे डिवाइड करा जा रहा है, डिवाइजर वो जिससे डिवाइड करा जा रहा है। अब यहाँ पर किससे डिवाइड करने को कह रहे हैं, डिवाइड बाय द सम ऑफ इट डिजिट। सम ऑफ इट डिजिट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। क्लियर है ये चीज। अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन में बाकी चीजें खुद से ही बताई हुई हैं। द क्वोशिएंट इज 6, क्वोशिएंट इज 6 है, यहां पर आ जाएगा, एंड द रिमाइंडर इज 3। क्लियर है। अब ये इक्वेशन जब आप बना लेंगे तो इस इक्वेशन को हर कोई सॉल्व कर सकता है। यहां पर 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 6x प्लस 6y प्लस 3। क्लियर है ये चीज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखिए मैं यहां पर डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं इसे, एक एक स्टेप सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x, हर कोई ये इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकता है। ये क्या हो जाएगा -5y इज इक्वल टू 3। यानी कि जब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल कर आ जाएगी 4x - 5y इज इक्वल टू 3। और मैंने क्या करा यहाँ पर, इस इक्वेशन को मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। क्लियर है ये चीज। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, अगर मैं डिजिट रिवर्स कर दूं तो मैं कह सकता हूं, अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पर अपने डिजिट को मैं क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, तो मैं कह सकता हूं क्या आ जाएगा हमारे पास 10y प्लस x, क्योंकि डिजिट्स को क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। तो क्या होगा हमारे पास, द रिजल्टिंग नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट डिजिट, यानी कि अब इसके सम
के डिजिट से हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि ये क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। और इस केस में अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इस केस में क्वेश्चन बताया गया 4 और रिमाइंडर क्या बता दिया गया, इस केस में क्या बता दिया गया, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इसे, वहां पर थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है तो हम इसे यहां पर लिख लेते हैं। अब देखिए क्या बताया गया, डिजिट रिवर्स कर दिए गए, तो मैं कह सकता हूं डिजिट रिवर्स कर दिए जाएंगे, यानी कि x की प्लेस पर, अब x की प्लेस पर y आ जाएगा और y की प्लेस पर x आ जाएगा, तो 10y प्लस x, और इसे किससे डिवाइड करा जाए, इसके डिजिट के सम से, यानी कि x प्लस वाई से ही डिवाइड करा जाएगा, यानी कि ये डिवीजर हो गया हमारा, डिवाइजर हो गया। इस केस में क्वोशिएंट हो गया हमारा 4 और प्लस रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 9। हर किसी को समझ में आया होगा। बस केस 2 में क्या बताया जा रहा है कि इसके डिजिट्स को हमें रिवर्स करना है, तो हमने अपने नंबर के डिजिट को रिवर्स कर लिया। क्लियर ये चीज, इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 10y प्लस x इज इक्वल टू 4x प्लस 4y प्लस 9। क्लियर है यहां पर, तो अब क्या हो जाएगा ये 6y, क्योंकि अभी इधर क्या हो जाएगा आगे माइनस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहां पर माइनस का 3x इज इक्वल टू 9। अब देखिए जब सारे ही मल्टीपल 3 के नजर आ रहे हैं तो 3 से क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं, तो मैं कह सकता हूं 2y माइनस x इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ये हो गया हमारे पास, क्या हो गई ये हमारे पास बन गई सेकंड इक्वेशन। लेकिन इन दोनों इक्वेशन आप देख सकते हैं, इक्वेशन 1 आप देख सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक ऐसा चीज हम कॉमन ले आते हैं ताकि क्या हो सके, एक ऐसी चीज हम यहां पर क्या करते हैं, कॉमन ले आते हैं, जिससे क्या हो सके यहां पर कि ये चीजें कट सके। तो क्या कर सकते हैं, आप देखिए 4x हमें नजर आ रहा है यहां पर, और यहां पर हमें x नजर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, अपनी सेकेंड इक्वेशन को क्या करता हूं, यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 4, ताकि क्या हो सके, चीजें कॉमन आ जाए और इक्वेशन से हमारे को एक पर्टिकुलर वेरिएबल की क्या पता चल जाए, यहां पर वैल्यू पता चल जाए। तो जब मैं इस इक्वेशन को क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूं, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहां पर 8y माइनस 4x इज इक्वल टू 12। इसे क्या करते हैं, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब क्लियर हो गया, हर चीज समझ में आ रही है। इक्वेशन पहले जो स्टेटमेंट दी गई उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन 1 बनाई, दूसरी स्टेटमेंट जो दी गई उसके अकॉर्डिंग हमने दूसरी इक्वेशन बनाई। लेकिन इक्वेशन आगे सॉल्व भी तो करनी है, तभी तो हम यहाँ पर सम बता पाएंगे अपनी डिजिट्स का, जब हमें अपनी डिजिट्स पता चलेगी। तो मैंने क्या करा, तो जब मैंने कॉमन देखा, कॉमन बनाने के लिए अपनी सेकंड इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो इक्वेशन आ गई। अब इन्हें क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देखिए 8y माइनस 4x इज इक्वल टू 12, और ये क्या इक्वेशन है हमारे पास, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। तो मैं क्या करता हूं यहां पर माइनस 5y प्लस का 4x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 3। क्लियर है ये चीज, ऐड कर रहे हैं तो यहां पर सिंबल चेंज नहीं होंगे। तो अब देखिए ये कितना हो गया हमारे पास, 3y प्लस माइनस 4x है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और प्लस कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 15। तो y की वैल्यू में क्या कह सकता हूं, y की वैल्यू कितनी आ गई 15/3, यानी कि y की वैल्यू तो हमारे पास निकल कर आ गई 5। और अगर इसी वैल्यू को, y की वैल्यू को हम किस में पुट कर दें, अपनी सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 5 2 10। अब क्या होएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। हर किसी को समझ में आ रहा होगा, इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है कि हमें सॉल्व करना पड़े यहाँ पर, इसे आप ऑरली भी कर सकते हैं। x की वैल्यू आप निकाल लेंगे 7। क्लियर है, जब y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई तो इसे पुट करके आप इस इक्वेशन में निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 7। और हमसे फाइनली क्वेश्चन में पूछा क्या गया, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज, तो हमारे पास डिजिट क्या है y और
y और x यानी कि 5 और 7 इन दोनों का अगर आप सम निकालें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 7, आपके पास कितना निकल कर आ रहा है 12, यानी कि जो आपका आंसर है वो कितना है, आपका आंसर आ गया 12 और सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो अब क्या ये जो क्वेश्चन इतना बड़ा हमें लग रहा है, जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम दी गई है, अब क्या आपको इतनी डिफिकल्ट लग रही है? बस क्वेश्चन में क्या करना था कि अगर आप अपना यूनिट डिजिट y मान रहे हैं, 10 डिजिट x मान रहे हैं, तो आपका नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। और ये वाला हर किसी को पता होगा, एक रूल होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस इसके बाद हमने क्या करा, अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशंस बनाना शुरू करा। इन्होंने कहा अगर जो हमारा नंबर है उसको इसके सम के साथ डिवाइड कर दें, यानी कि अगर डिविडेंड हमारा ये है, डिवाइजर ये है, क्वोशिएंट इन्होंने बताया गया, इसके थ्रू हमने क्या करा, अपनी इक्वेशन 1 बना ली और दूसरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहां से लेकर यहां तक कि हमने अपनी दूसरी इक्वेशन बना ली इसी तरीके से। बस यहां पर क्या कर दिया, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया और इससे हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। लेकिन हमने क्या देखा, इक्वेशन हमें सॉल्व करनी थी, तो हमने क्या करा, इसमें कॉमन फैक्टर देखा, तो मैंने क्या करा, अपनी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लीकेशन करा, जिसकी हेल्प से हमारे पास क्या आ गई, अपनी थर्ड इक्वेशन आ गई। इन दोनों को ऐड करेंगे आप, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास निकल कर आ जाएगी y की वैल्यू जो आ गई 5। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में आप अपनी y की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू 7, इन दोनों का डिजिट का सम ही पूछा गया तो वो हमने निकाल लिया 12 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।